हेलो एवरीवन, ज्ञान अर्जित में आप सभी का स्वागत है। एडुटेरिया वार्षिकी 2025 एडिशन में दिया गया प्रैक्टिस सेट 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3 का पहला सवाल है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां एटीपी खिताब जीता? हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां एटीपी खिताब जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता। ऑप्शन बी राइट आंसर। दूसरा सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क से संबंधित कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का चयन करें। एक ऐसा शहर जो अपने निर्मित वातावरण, सेवाओं और संस्थाओं को स्वागत योग्य और सुलभ बनाकर वृद्धों की जरूरत को प्राथमिकता देता है। ये कथन सत्य है। इंदौर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल हुआ। ये कथन गलत है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी गलत है। मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए PMMSY के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखी गई? त्रिपुरा में। IMF ऋण की विकसित निधि सुविधा EFF से संबंधित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करें। EFF एक ऋण सहायता कार्यक्रम है जो IMF द्वारा उन देशों को प्रदान किया जाता है जो मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। IMF के कार्यकारी बोर्ड ने अफगानिस्तान को तत्काल $1 बिलियन जारी करने की मंजूरी दी। ऑप्शन ए कथन एक सही है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलवीर सिंह ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस न्यायाधीश ने शपथ ली? न्यायमूर्ति BR गवई ने शपथ ली। किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? भारत 4th स्थान पर पहुंच गया है। भारत के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखरों को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? विश्वनाथ कार्तिकेय पद्मकांती ने। किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित किया है? कर्नाटक राज्य सरकार ने। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया? गाजियाबाद नगर निगम ने जारी किया। IPL 2025 में पर्पल कैप सबसे ज्यादा विकेट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? प्रसिद्ध कृष्णा ने जीता। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन है? गीता समोता है।
जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। पहला रैंक दब्बा एस ग्राम पंचायत, गोंदिया जिला, महाराष्ट्र को मिला। दूसरा रैंक मोतीपुर ग्राम पंचायत, समस्तीपुर जिला, बिहार को मिला। तीसरा रैंक बिरदाहल्ली ग्राम पंचायत, हासन जिला, कर्नाटक को मिला। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी कथन 2 और 3 गलत है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया? भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया? झारखंड राज्य है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें। प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। भारत का स्थान 161वां है 180 देश में। अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर है। सत्य कथन ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। प्रथम स्थान पर तमिलनाडु रहा, दूसरे स्थान पर बिहार रहा, तीसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर रहा। प्रश्न के अनुसार असत्य कथन ऑप्शन डी केवल 1, 2 और 3 है। भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? न्यायाधीश सूर्यकांत को नियुक्त किया गया है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में गलत कथन की पहचान करें। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की बैठक श्रीलंका द्वारा आयोजित की गई। भारत 2025 से 27 के लिए IORA की अध्यक्षता करेगा। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, क्योंकि दोनों कथन सही है। कौन सा राज्य अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बना है? कौन सा राज्य अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बना है? हरियाणा राज्य। एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। पहले खेलो इंडिया बीच गेम से संबंधित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करें। इसका उद्घाटन 19 मई 2025 को द्वीप के घोगला बीच पर किया गया एवं समापन द्वीप के INS खुखरी मेमोरियल में आयोजित किया गया। इसकी शुभंकर पर्ल डॉल्फिन थी। 5 स्वर्ण, 6 रजत, 3 कांस्य के साथ हरियाणा शीर्ष पर रहा। प्रश्न के अनुसार सत्य कथन ऑप्शन ए है। कथन 1 और 2 सत्य है। किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया? अनीता आनंद,
अनीता आनंद को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया। हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? मोनाको शहर है। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। यह ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी की गई ये कथन सत्य है। पवन ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान भारत तथा दूसरा स्थान चीन का है। ये कथन गलत है। भारत ने 50.04 गीगावाट की संचयी संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। ये भी कथन सही है। प्रश्न के अनुसार सत्य कथन ऑप्शन सी केवल 1 और 3 है। बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी है। बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी है। उनका नाम क्या है? उनका नाम कशिश चौधरी है। किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की? भूटान देश ने। संयुक्त राष्ट्र में 2026 से 28 की कार्यकाल के लिए किस देश को आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया? भारत देश को। हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना? अल्जीरिया देश बना। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बिस्मथ, गैलियम, इंडियम, टीन और सीसा जैसी धातुओं की 2D शीट्स बनाने की विधि खोजी है? चीन देश के वैज्ञानिकों ने। आकाश तीर क्या है जिसे हाल ही में BEL द्वारा विकसित किया गया है? आकाश तीर क्या है जिसे हाल ही में BEL द्वारा विकसित किया गया है? यह एक AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है? एक्सियोम 4 मिशन के तहत। नेपाल का वह कौन सा हिमालयी ग्लेशियर है जिसे हाल ही में 66% सिकुड़ने के बाद मृत घोषित किया गया? याला ग्लेशियर है। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया? दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अद्यतन के अनुसार कांजीरंगा टाइगर रिजर्व हाल ही में किस कारण से समाचारों में था? यूनेस्को ने 36 वंशों में प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैसे विविधता सर्वेक्षण किया। ऑप्शन बी राइट आंसर। वार्षिक धार्मिक उत्सव पुष्कर, कुंभ और सरस्वती पुष्करालु क्रमशः किस राज्य में मनाए जाते हैं? उत्तराखंड और तेलंगाना राज्य में मनाए जाते हैं। जल स्रोतों का गैजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? देश का पहला राज्य बिहार राज्य है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में पपुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों की? 24 वर्षों बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद पोलियो का प्रकोप होने के कारण पपुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारतीय याक का क्रोमोसोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्था के विशेषज्ञों द्वारा डिकोड किया गया? ICAR संस्था के विशेषज्ञों के द्वारा। दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन EV किस देश द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? 70% से अधिक चीन देश में। एशिया प्रांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री एवं एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? मलेशिया में। दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर तक भाला फेंक कर रजत पदक जीता? 90.23 मीटर तक भाला फेंककर रजत पदक जीता। इसरो के 63वें PSLV मिशन PSLV C61 EOS-09 की विफलता का कारण क्या था? तीसरे चरण में खराबी विफलता का कारण था। हाल ही में भारत सरकार ने भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी सेलेवी एविएशन पर प्रतिबंध लगाया है। यह किस देश की कंपनी है? यह तुर्की देश की कंपनी है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नया नाम क्या है? ज्ञान भारतम मिशन नाम है। भारत में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0FIR पहल किस संस्था के द्वारा शुरू की गई, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? भारत साइबर अपराध समन्वय केंद्र। ऑप्शन सी राइट आंसर। सरकारी ई-मार्केट प्लस GEM द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला जनरेटिव AI आधारित चैटबॉट कौन सा है? GEM AI है। पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आचार्य प्रशांत को। भारत को 2025 में WHO द्वारा किस उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग NTD के उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई? ट्रैकोमा रोग को। ऑप्शन सी राइट आंसर। से फोर्थ का पहला सवाल है, कथन ए सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा माना है। कारण आर है डिजिटल पहुंच केवल नागरिकों के लिए एक वाणिज्य सेवा है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी ए सही है पर आर गलत है।
दूसरा सवाल है, नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में है। नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में हैं DRR धान 100, कमला और पूसा DST राइस 1 है। ऑप्शन सी राइट आंसर। ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए सीबीआई ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? सीबीआई ने ऑपरेशन हॉक शुरू किया। 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्राजील देश। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित करने की घोषणा की? दुबई में। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर। निम्न में से किसे भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? मिजोरम राज्य को। टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पास किया? टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पास किया? अमेरिका देश ने। वन डे वन जीनोम पहल का उद्देश्य क्या है? वन डे वन जीनोम पहल का उद्देश्य क्या है? प्रतिदिन एक सूक्ष्म जीव का जीनोम विश्लेषण उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई जनसंख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला कितनी हो गई? 1.9 हो गई है। हाल ही में खबरों में रहा गोल्डन डोम का संबंध किस देश से है? संयुक्त राज्य अमेरिका देश से है। जाति आधारित जनगणना से संबंधित नीति परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करें। अब भारत में जाति आधारित जनगणना डिजिटल रूप में की जाएगी। ये कथन सत्य है। यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया गया। ये कथन गलत है। पिछली पूर्ण जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। ये कथन सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए केवल 1 और 3 कथन सत्य है। डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफ़ायती दरों पर डिलीवरी के लिए किस नाम से डाक सेवा की शुरुआत की? ज्ञान पोस्ट के नाम से। जी तकनीक के संबंध में विचार करें। सत्य कथन का चयन करें। भारत अब तक 6G पेटेंट दाखिल करने में शीर्ष 6 देशों में है। भारत में 6G सेवाएं 2026 तक लागू हो जाएगी। भारत का फोकस दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस पर है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए केवल 1 और 3 सत्य कथन है। मई 2025 में किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की पहली स्थिति जारी की? मई 2025 में
किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की पहली स्थिति जारी की? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने। ऑप्शन डी राइट आंसर। सीबीआई का ऑपरेशन चक्र भी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? साइबर धोखाधड़ी से निपटने हेतु संबंधित है। AI फॉर नेचर कार्यक्रम किस संगठन से संबंधित है? AI फॉर नेचर कार्यक्रम किस संगठन से संबंधित है? FAO संगठन से संबंधित है। उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। ये कथन सही है। भारत ने 31 मार्च 2025 तक 50 गीगावाट की संचाई संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। ये भी कथन सही है। भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। ये कथन गलत है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी केवल 1 और 2 सही है। वैंसन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। भारत में टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स किस उद्देश्य से शुरू किया गया? डिजिटल समावेशन के उद्देश्य से शुरू किया गया। ऑपरेशन हॉक 2025 किससे संबंधित था? ऑपरेशन हॉक 2025 किससे संबंधित था? बाल तस्करी से संबंधित था। गोल्डन ड्रैगन 2025 किसका संयुक्त अभ्यास था? चीन वियतनाम का संयुक्त अभ्यास था। राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस संस्था के साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया? फ्यूचर शिफ्ट लैब के साथ मिलकर। बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया? देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया? ग्रामीण विकास विज्ञान और पर्यावरण विभाग की साझेदारी से बनाया गया। 7 मई 2025 को भारत में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नाम क्या था? ऑपरेशन अभ्यास नाम था। बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है? बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है? गति शक्ति परिवहन नीति के अंतर्गत। भारत में डॉल्फिन जनगणना 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार में भारत की कुल डॉल्फिन का लगभग 35% हिस्सा है। इस अनुमान रिपोर्ट में देश की 15 नदियों का सर्वेक्षण किया गया। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई गई है। उसके बाद बिहार का स्थान है। ऑप्शन बी केवल 1 और 3 सही है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? रोहित शर्मा और विराट कोहली ने। ऑप्शन डी उपयुक्त में 1 से अधिक। ऑप्शन डी राइट आंसर। बिहार में लागू की गई 4% आरक्षण नीति के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करें। यह नीति केवल दृष्टिबाधित दिव्यांगों पर लागू होती है।
यह नीति सभी 4 श्रेणियों के दिव्यांगों को शामिल करती है। इसका लाभ राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों में दिया जाएगा। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए केवल 2 और 3 सत्य कथन है। प्रतिशत हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत में किस स्थान पर है? भारत द्वितीय स्थान पर है। आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी कितने गेंदों में शतक लगाकर आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए? 35 गेंद। नई दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? भारत ने 83 स्वर्ण पदक जीते। 2026 में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में कौन से नए खेल शामिल किए जाएंगे? क्रिकेट और मार्शल आर्ट नए खेल शामिल किए जाएंगे। भारत में एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? एमएसएमई द्वारा उत्पादित वस्तुओं का भारत के कुल निर्यात में 40% से अधिक योगदान है। ये कथन सत्य है। सकल मूल्य वर्धित जीवीए में इसका योगदान लगभग 30% है। ये भी कथन सत्य है। वर्तमान में भारत में 8 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई इकाइयां हैं। ये गलत है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी गलत कथन है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस बनाया है जो लकवाग्रस्त व्यक्ति को पुनः अपनी गतिविधियों करने में सक्षम बनाता है? कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत के ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? कथन 1 आर्कटिक क्षेत्र में भारत का मुख्य अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है जो नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह में स्थित है। कथन 2 अंटार्कटिका में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र मैत्री और भारती है। ऑप्शन सी कथन 1 और 2 दोनों सही है। विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? 60% लोग। विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? 60% लोग। मानव विकास रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। ऑप्शन ए सही नहीं है। हाल ही में भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय कुएं का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। चर्चा में रहा सतलुज यमुना लिंक नहर योजना किन नदियों के पानी को सतलुज और यमुना नदियों में प्रवाहित करने के लिए बनाई गई है? रावी और ब्यास नदियों के पानी को। रावी और ब्यास नदी पर।
हाल ही में डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? उनका संबंध भारत के परमाणु वैज्ञानिक क्षेत्र से था। 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मारियांगेला हंगरिया को प्रदान किया गया। बुकर पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया? 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया? बानू मुश्ताक को। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए TOR पर हस्ताक्षर किया? चिली देश के साथ। हाल के दशकों में प्रचलित शब्द ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने के लिए व्यक्तिगत रचनात्मक कौशल विकास और बौद्धिक संपदा पर निर्भर करने वाले उद्योग से संबंध है। ऑप्शन ए राइट आंसर। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सीमावर्ती भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सुविधाओं को उन्नत करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। WHO द्वारा विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि कब और कहां अपनाई गई थी? मई 2025 में जिनेवा में अपनाई गई थी। भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए सेवाओं को आसान बनाने हेतु मई 2025 में नए OCI पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह ने किया। भारत के समुद्र तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर 1970 के दशक की दर्ज 7,516.60 किलोमीटर से बढ़कर 11,098.81 किलोमीटर हो गई है। भारत के समुद्री तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर 1970 के दशक से दर्ज 7,516.60 किलोमीटर से बढ़कर 11,098.81 किलोमीटर हो गई है, जैसा कि भारत के सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। हाल ही में जारी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार बिहार की नदियों में कुल डॉल्फिन की संख्या कितनी है? हाल ही में जारी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार बिहार की नदियों में कुल डॉल्फिन की संख्या कितनी है? 2,220 है। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।